नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 13 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है ड्रैगन को चौतरफा घेर रहा भारत। दादागिरी दिखाते चीन पर नकेल कसने के लिए शुक्रवार को दुनिया के 4 शक्तिशाली देशों के बीच बड़ी बैठक हुई। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं की क्वाड ग्रुप ने पहले शिखर सम्मेलन में शिरकत किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हिस्सा लिए और चीन के खिलाफ नई रणनीति बनाई। क्या सच में चीन अब चारों ओर से घिर चुका है? जानते हैं आज के संपादकीय में। ड्रैगन को चौतरफा घेर रहा भारत। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड की कल हुई बैठक को लेकर चीन बेचैन है। पहली बार चारों देशों के प्रमुख बैठक में हिस्सा ले रहे थे, इसलिए चीन की धड़कनें बढ़ी हुई है। बीजिंग ने उम्मीद की थी कि चारों देश ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को प्रभावित करे। बता दें कि चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा 12 मार्च को ऑनलाइन होने वाली इस बैठक में ड्रैगन के खिलाफ किसी प्रभावी रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। भारत से सीमा विवाद और कोरोना महामारी के बाद चीन के प्रति दुनिया का नजरिया बदल गया। खास तौर पर क्वाड में शामिल सभी देशों से उसके रिश्ते बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसे में चारों देशों के प्रमुखों का एक साथ मिलना उसे किसी खतरे की तरह नजर आ रहा है। यही वजह है कि बैठक से ठीक पहले वो शांति की बातें कर रहा है। बैठक में चीन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। संगठन के नेता कोरोना महामारी को हराने के लिए हो रही कोशिशों पर चर्चा करेंगी। इसी के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित, समान वितरण और किफायती टीका सुनिश्चित करने में सहयोग के अवसरों का पता लगाया जाएगा। वर्तमान चुनौतियों जैसे सप्लाई चेन, अहम टेक्नोलॉजी, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। गौरतलब है कि चीन क्वाड को संदिग्ध रूप से देखता है और इसे एशियाई नाटो पुकारता है। अमेरिका के मौजूदा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी चीन को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन करने का जवाबदेह बताया है। अपने चीनी समकक्ष में बातचीत में ब्लिंकन ने तिब्बत, हांगकांग और शिनजियांग का मुद्दा भी उठाया है। माना जा रहा है कि क्वाड की कोशिश होगी कि चीन की आर्थिक दबाव बनाने के लिए नीतियों को खत्म किया जा सके। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत का लंबे वक्त से सीमा विवाद बना हुआ है, लिहाजा पड़ोसियों के साथ अनिश्चितता भरे संबंधों के बीच भारत हिंद महासागर में क्वाड देशों के साथ मिलकर एक नई व्यवस्था बना सकता है। इसके साथ ही वैश्विक व्यापार के लिहाज से हिंद महासागर का समुद्री रास्ता चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा चीन को इस क्षेत्र में आने से रोकने के लिए क्वाड का सहयोग भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। क्वाड का इस्तेमाल भारत एलएसी पर भी चीनी आक्रामकता को कम करने के लिए कर सकता है। वहीं पिछले कुछ सालों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी विश्व के कई देशों की सक्रियता बढ़ी है। वहीं फ्रांस और जर्मनी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी रणनीति जारी की है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के केंद्र में भारत है, लिहाजा भारत क्वाड के लिए मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन, समुद्री निगरानी और हिंद प्रशांत क्षेत्र के कमजोर देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकता है। अगर भारत ऐसी जिम्मेदारियां लेना स्वीकार करता है तो विश्व में भारत चीन को रोकने की दिशा में तेजी से बढ़ता माना जाएगा और आने वाले दिनों में वो देश जो चीन के डर से चुप हैं
वो भारत के पाले में भारत की बढ़ती शक्ति को देखकर आ सकते हैं। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।